तो गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो देखो चैप्टर 9 का नाम है सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल को ही देखते हैं। सर्कल जो है देखो हमारी एक राउंड यानी कि एक गोल शेप होती है जिसमें कोई भी कॉर्नर यानी कि कोई भी कोना नहीं होता। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं। अब देखो सर्कल में जो है रेडियस होती है। रेडियस आपको पता होगा, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट होता है ये जो है हमारा सेंटर होता है, इसको हम ओ रखते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री को हम बोलते हैं इसको सरकमफ्रेंस। बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अगर मैं जाऊँ देखो ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर को जो है मैं इससे बाउंड्री से मिला दूँ सरकमफ्रेंस से, तो ये बन जाएगी हमारी रेडियस। और अगर मैं इसकी पूरे की बात करूँ, देखो इसकी पूरे की बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। यानी कि ये जो लाइन ये रेडियस है और इसी को मैं पूरा मिला दूँ तो ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, ये पूरा जो है मेरा डायमीटर बन जाएगा। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये जो है हमारी कोड बन जाएगी। देखो ये सपोज ये हमारा सर्कल है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट ले लूँ मैं और इसको जो है मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो है हमारी कोड बन जाएगी। डायमीटर भी हमारी एक कोड ही होती है, हमारी जो है सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। तो देखो अब कुछ चीज़ों को समझते हैं। हमारा सर्कल है, अब मैं सर्कल में अगर जो है मैं एक कोड इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो ये जो सर्कल है हमारा ये जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ये। इसको हम क्या बोलेंगे, बड़े वाले हिस्से को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट और छोटे वाले हिस्से को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और अगर मैं जाऊँ सर्कल को, इसी सर्कल को, ये हमारा क्या है सेंटर है, अब मैं जाऊँ इसके अंदर दो रेडियस ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। अगर मैं रेडियस के जरिए सर्कल को इसको जो है मैं दो हिस्सों में बांट दूँ तो बड़े वाले इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो है हमारा सेक्टर में बढ़ जाएगा। अगर मैं रेडियस के जरिए सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा ना तो ये जो है हमारा सेक्टर इसमें बन जाएगा। एक ये जो बड़ा वाला है ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर और ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। अगर कोड के जरिए देखो मैं सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो सेगमेंट बनेंगे, और अगर रेडियस के जरिए करूंगा तो हमारे सेक्टर बनेंगे, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। यहाँ पर मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। तो देखो यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब कुछ थ्योरम है उनको जो है हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले 1 पॉइंट मैं जो इनको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में करके समझा देता हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी बुक में दी हुई है थ्योरम को रीड भी कर सकते हो। थ्योरम 9.1 है, 9.2 है, इसी तरीके से 7-8 इसके अंदर थ्योरम है। अब देखो सबसे पहले मैं जो हूँ इसको समझा देता हूँ। जब भी हमारा कोई सर्कल होगा और उसमें जो है दो इक्वल कोड होगी, ए बी और पी क्यू, ये दोनों जो है कोड है और ये दोनों जो है इक्वल है, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, किस तरीके से सेंटर पर एंगल बनाएगी, ये सपोज देखो दो कोड है, ये इस तरीके से इक्वल कोड है, तो इस सेंटर पर जो है इस तरीके से एंगल बनाएगी। इस तरीके से दोनों कोड के मैं एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दूंगा तो एंगल बन जाएंगे। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल होगा जब दोनों कोड इक्वल है, ये हमें बोलती है थ्योरम। अब देखो नंबर 2 पॉइंट इसका जो है उल्टा भी होगा। इसका उल्टा भी होगा जब भी दो कोड है, सपोज यहाँ पर दो कोड हैं और वो जो दो कोड हैं वो जो है सेंटर पर एंगल बना रही है इस तरीके से, सेंटर पर एंगल बना रही है इस तरीके से मैंने बना लिए, और ये दोनों एंगल इक्वल है। इस बार क्या बोला मैंने, ये दोनों एंगल इक्वल है। सपोज ये हमारा 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, तो ये दोनों कोड भी हमारी जो है इक्वल होगी। यानी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ए बी और पी क्यू दोनों जो है हमारी कोड इक्वल होगी। सपोज हमें एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो हमें समझ लेना है ये दोनों कोड भी हमारी इक्वल होगी, ये हमें बोलती है थ्योरम। अब देखो कुछ और पॉइंट को समझते हैं। सपोज हमारा जो है एक सर्कल है, नंबर 3 पॉइंट। सपोज हमारा जो है देखो एक सर्कल है और ये जो है हमारा सेंटर है, इसके अंदर जो है हमारी एक कोड है। अगर मैं जाऊँ देखो इस कोड पर जो है एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि एकदम सीधी परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। अब ये लाइन जब परपेंडिकुलर है तो ये जो है इस पर कोड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी। अब मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको ओ पॉइंट, और इसको जो है मैं देखो यहाँ पर सी पॉइंट नाम दे देता हूँ। ये ओ सी जो है परपेंडिकुलर है इस पर, ओ सी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। यानी कि ओ सी जब परपेंडिकुलर है ए बी पर तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं सेंटर से कोड पर एक लाइन परपेंडिकुलर डालूँ, एकदम सीधी लाइन डालूँ, तो ये जो है इसको कोड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी ये परपेंडिकुलर लाइन। तो ए सी और बी सी ये जो है हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो सी होगा ये मिड पॉइंट होगा इस कोड का। तो यहाँ पर से हमें क्या समझ लेना है, ए सी और बी सी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा। अगर मैंने सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर लाइन डाली तो ये ए सी और बी सी जो है इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट समझना है। नंबर 4 पॉइंट को देखो, अब
नंबर 4 पॉइंट जो होगा वो जो होगा इसका उल्टा होगा। अगर मैं जो हूँ देखो हमारी एक कोड है, मैं जो हूँ सेंटर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, मैं जो हूँ एक सर्कल से सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, नेमिंग रख देता हूँ ए बी इसी तरीके से। अगर मैंने सर्कल से सीधी लाइन ड्रॉ करी, अब देखो अगर हमें जो है इस बार ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, यहाँ पर सी पॉइंट रखता हूँ, अगर मुझे जो है ए सी और बी सी इक्वल दिए हुए हैं, मुझे जो है ए सी और बी सी इक्वल दिए हुए हैं, तो मुझे समझ लेना है ये जो सेंटर से लाइन आ रही है ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि एकदम सीधी लाइन आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये ए सी और बी सी इक्वल है, ये जो सी जो है हमें मिड पॉइंट है, हमें पता है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जो होता है लाइन के एकदम बीच में होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ए सी और बी सी इक्वल है, अगर हमें दिया हुआ है कि ए सी और बी सी इक्वल है तो हमें समझ जाना है कि जो सेंटर से लाइन आ रही है ये जो है हमारी एकदम स्ट्रेट आ रही है, ये जो है इस पर कोड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ओ सी बी एंगल ओ सी बी यानी कि ये वाला एंगल, चाहे इसको नाम दे दूँ मैं एंगल 1 नाम दे दूँ और इसको एंगल 2 नाम दे दूँ, तो एंगल 1 भी 90 डिग्री का होगा, एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा, या फिर एंगल 1 को ओ सी बी भी बोल सकता हूँ मैं, तो एंगल ओ सी बी भी 90 डिग्री का होगा और एंगल ओ सी ए भी 90 डिग्री का होगा, दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब देखो 4 नंबर 5 पॉइंट को समझो क्या है। अगर मैं जो हूँ एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये जो सब चीज़ें बता रहा हूँ ये जो है हमारी थ्योरम है। अगर एक सर्कल है और सर्कल में जो है दो इक्वल कोड है, मैंने क्या बोला, सर्कल में जो है दोनों इक्वल कोड है, तो ये जो दोनों कोड होंगी इनको जो है नेमिंग भी रख देता हूँ, ए बी नाम दे देता हूँ, यहाँ पर जो है मैं जो हूँ पी क्यू नाम दे देता हूँ, पी क्यू। और इस पॉइंट को अगर देखो दो कोड है और वो दोनों जो है इक्वल कोड है, तो वो दोनों कोड जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी, इक्वल दूरी पर होगी। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन डाल लो, परपेंडिकुलर लाइन डाल लो, डिस्टेंस जो हम देखते हैं एकदम सीधी लाइन डाल के देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन डाल के, और इस कोड पर भी एकदम एक सीधी लाइन डाल लो, परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर दोनों कोड इक्वल हैं तो ये दोनों कोड जो है सेंटर से जो है इक्वल दूरी पर होगी। यहाँ पर ओ पॉइंट रखो, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ, सी, और इस पॉइंट को जो है मैं यहाँ पर ये जो हमने डाली लाइन, इस पॉइंट को जो है मैं आर नाम दे देता हूँ। तो अगर ये दोनों कोड इक्वल हैं तो ये दोनों कोड जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी, ओ सी और ओ आर जो होगा हमारा इक्वल होगा। यहाँ पर क्या है देखो, अगर ए बी और पी क्यू, ये दोनों कोड ए बी और पी क्यू इक्वल है, इनकी लेंथ जो है इक्वल है, तो ये जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी, ओ सी और ओ आर भी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा, ओ सी और ओ आर भी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर से हमें जो है ये पॉइंट को समझना है। अब नंबर 6 पॉइंट बिल्कुल इसका उल्टा है, चाहे इसको यहीं पर ही बता देता हूँ देखो, चाहे यहाँ पर अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर दो कोड है, यहाँ पर क्या है दो कोड हैं, और अगर हमारा जो है हमें दो कोड दी हुई है और वो जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर, हमें बताया हुआ है कि वो जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर है, यानी कि हमें ओ सी और ओ आर दिया हुआ है। इस बार यहाँ पर यही नाम रख लेना जो मैंने यहाँ पर रखे, यहाँ पर ए रख देना, यहाँ पर बी रख देना, यहाँ पर सी, और यहाँ पर इसी तरीके से पी क्यू। अगर हमें इस बार दिया हुआ है कि ओ सी और ओ आर इक्वल है, यहाँ पर ओ सी और यानी कि दो कोड दी हुई है और हमें पता है कि ये जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर है, तो हमें समझ जाना है ये जो कोड होगी ये इक्वल होगी। तो ए बी, यहाँ पर जो है इसको कोड को नाम भी दे देता हूँ पी क्यू, तो ए बी कोड जो होगी वो इक्वल होगी किसके, पी क्यू के। हमें जो है इस पॉइंट को समझ जाना है, ए बी कोड जो है पी क्यू के इक्वल होगी। अगर दो कोड दी हुई है वो सेंटर से इक्वल दूरी पर है, हमें ये पता है, यानी कि ओ सी और ओ आर हमें जो है इक्वल है, ये हमें पता है इक्वल दिया हुआ है, तो हमें समझ लेना है दोनों कोड की लेंथ भी इक्वल होगी, ए बी और पी क्यू। अब देखो नंबर 7 पॉइंट को समझते हैं। नंबर 7 पॉइंट, ये तो हमने जो है देखो जो समझा हमने, ये जो है हमने सर्कल और कोड से रिलेटेड समझा। अब जो है कुछ चीज़ें सर्कल और आर्क से रिलेटेड समझते हैं। सपोज हमारा जो एक सर्कल है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान से समझना। सपोज हमारा जो एक सर्कल है और मैं जो हूँ इसकी एक आर्क ले लेता हूँ, एक आर्क ले लेता हूँ, मैंने ये आर्क ले ली। आर्क क्या होती है देखो, यहाँ पर मैंने नहीं बताया, आर्क जो होती है हमारी, ये जो है हमारी आर्क है, ये जो है हमारी देखो क्या है, आर्क है। इसी तरीके से इसमें जो है दो आर्क बन रही है, एक तो हमारी ये आर्क बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क, छोटी वाली आर्क जो होगी। जिस तरीके से ये छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट, इसी तरीके से छोटी वाली आर्क जो होगी माइनर आर्क होगी, और जो ये बड़ी वाली आर्क बची, ये जो बड़ी वाली आर्क बची, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी मेजर आर्क। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है, ये जो है हमारी मेजर आर्क है। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर नेमिंग रख सकता हूँ ए बी, और यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट नाम रख दो तो यहाँ पर ओ नाम हो जाएगा।
तो ए ओ बी जो है हमारी क्या है, ए ओ बी जो है हमारी वो माइनर आर्क है। इस तरीके से आर्क भी समझ गए होंगे। तो देखो अब जो है मैं यहाँ पर इसी तरीके से कोई आर्क लेता हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पर ये आर्क ले लेता हूँ। देखो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने हिस्सा ले लिया, ये वाली मैंने आर्क ले ली। अगर मैं जो हूँ इस आर्क से यहाँ पर जो है मैं सेंटर लेता हूँ, अगर मैं जो हूँ इस आर्क से सेंटर पर इस तरीके से एंगल बनाऊँ, ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, और ये आर्क जो है अब रिमेनिंग पार्ट पर कोई एंगल बना लूँ मैं। रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा वो ये वाला है। देखो ये यहाँ से लेके ये वाला, इस आर्क, ये आर्क से जितने भी ये बाहर की आर्क है ये जो है रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा। मैं रिमेनिंग पार्ट में मैं यहाँ पर कोई पॉइंट रख लेता हूँ और इस तरीके से एंगल बना लेता हूँ। इस तरीके से जो है मैं एंगल बना लेता हूँ। इस ये जो आर्क का एंड पॉइंट है, चाहे इसको जो है ज्वाइन भी कर लो, इन दोनों आर्क के अगर मैं एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा तो ये जो है हमारा जो है सेगमेंट बन जाएगा। ये छोटा वाला क्या हो जाएगा हमारा जो है माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर समझाने का क्या मतलब है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा सेंटर पर, जो एंगल बनेगा वो जो होगा डबल होगा जो रिमेनिंग वाले पार्ट पर हम कोई पॉइंट लेंगे उस पर हम एंगल बनाएंगे। अगर ये वाला सेंटर पर एंगल बनने वाला, जो सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है ये जो है डबल होगा इस वाले एंगल से। अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये जो है हमारा 60 डिग्री होगा। अब मैंने क्या बताया, एक और बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो सर्कल पर मैं जो हूँ कोई आर्क ले लेता हूँ, ये यहाँ पर ए पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पर बी पॉइंट रखता हूँ, ये मैंने आर्क ले ली, इसको ओ नाम दे देता हूँ आर्क के। तो ये मैंने आर्क ले ली। जब ये आर्क, ये जो आर्क है सेंटर पर, मैं इस आर्क से अगर एंगल बनाऊँ, मैंने बना लिया सेंटर पर एंगल, और मैं जाऊँ सर्कल के रिमेनिंग वाले पार्ट पर, रिमेनिंग वाला पार्ट देखो ये वाला है, रिमेनिंग वाले पार्ट पर जो है मैं एक और एंगल बना लूँ, किसी भी पॉइंट पर बना लूँ, यहाँ बना लूँ, यहाँ बना लूँ, या फिर यहाँ को बना लेता हूँ। देखो ये जो है इस तरीके से मैं जो एक एंगल बना लूँ, तो ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होगा ये जो होगा इससे डबल होगा ये जो मैंने यहाँ पर एंगल बनाया। अगर हमारा सेंटर पर ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का है, सपोज 80 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो 40 डिग्री का होगा। यहाँ पर हमें ये बताना, ये भी हमारी थ्योरम है, शायद से ये हमारी 9.7 थ्योरम है, इसको जो है रीड भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो देखो अब नंबर 8 पॉइंट भी समझा देता हूँ, ये भी सर्कल और आर्क से रिलेटेड है। सर्कल पर सेम सेगमेंट में जो बनने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक लाइन जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैं जो हूँ सर्कल के सेम सेगमेंट में, एक ये सेगमेंट है ऊपर वाला, बड़ा वाला क्या है मेजर सेगमेंट, छोटा वाला क्या है माइनर सेगमेंट। अगर मैं जो हूँ ये जो एंड पॉइंट है इसके, ये जो है देखो एंड पॉइंट है, इस तरीके से मैं जो हूँ सर्कल पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर एंगल बना सकता हूँ। ये मैंने एक एंगल ये बना लिया और एक और मैं एंगल बना लेता हूँ, एक एंगल मैंने जो है ये बना लिया। तो ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, सर्कल में सेम सेगमेंट पर बनने वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो एक और एंगल मैं चाहे बना लूँ मैं इस तरीके से, एक और एंगल बना लूँ, तो ये भी हमारा, ये तीनों एंगल जो होंगे हमारे इक्वल होंगे। सपोज ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। और इसी तरीके से अगर नीचे यहाँ पर दो एंगल बनना है, जैसे एक एंगल ये बनना है हमारा और एक एंगल जो है ये हमारा बनना है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे हमारे, समझ गए होंगे। एक ये पॉइंट है, सेंटर पर जो एंगल बनेगा आर्क से वो जो है हमारा, जो रिमेनिंग वाले पार्ट पर जो एंगल बनेगा इस सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा वो डबल होगा रिमेनिंग वाले पार्ट पर जो एंगल बनेगा उससे। तो ये 2 पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना, थ्योरम है, बाकी थ्योरम को रीड भी कर सकते हो। अब देखो एक और पॉइंट बचा है, वो भी एक 2 पॉइंट और बचे हैं वो भी बता देता हूँ। जब भी हमारा कोई सर्कल होगा और हमारा जो है इस बार जो होगी आर्क जो होगी वो जो होगी, देखो मैं जो हूँ यहाँ पर सेमी सर्कल लेता हूँ, सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का वो होगा, वो जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल किसी भी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। देखो सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल। अब अगर इसके अंदर इस तरीके से एंगल बना तो ये जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये पॉइंट को समझ लेना है, इस तरीके से भी बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है। तो सेमी सर्कल में ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो इसके अंदर जो है हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, ये इस तरीके से भी समझ सकते हो। सेंटर पर यहाँ पर जो, अगर देखो इस तरीके से एक सर्कल है हमारा और यहाँ पर सेंटर है, तो ये जो है लाइन जा रही है इस तरीके से सेंटर पर, यानी कि ये आर्क ले लिया हमने, ये आर्क ले ली, तो हम जो है इस आर्क से इस तरीके से एंगल बनाए, तो ये एंगल बन गया। तो ये वाला जो एंगल होगा सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होगा वो मैंने क्या बताया, डबल होगा। यानी कि देखो जब भी इस लाइन पर इस तरीके से कंप्लीट एंगल बने,
पूरा, तो ये जो होगा हमारा 180 डिग्री का होगा। और अगर मैं यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की बात करूँ, आपको अच्छे से पता है, चैप्टर 8 में ही पढ़ के आए हो, तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखो ये 180 का है ना सेंटर पर बनने वाला, तो ये जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब सिर्फ एक लास्ट वाला पॉइंट बचा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझा देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग खुद से सही करके लिख लेना। क्वाड्रिलेटरल तो पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा वो होता है जो हमारा जो है सर्कल में आता है, और उसके जो है क्वाड्रिलेटरल को आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें हमारी जो है 4 साइड होती है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा वो होता है तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने जो है हमारे सर्कल को टच करें। अब इसको नेमिंग रख देता हूँ ABCD। और इसके जो अपोजिट वाले एंगल हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, अपोजिट वाले एंगल यानी कि आमने सामने वाले एंगल, इसके जो आमने सामने वाले एंगल हो गए, यानी कि एंगल A प्लस में एंगल C, एंगल A प्लस में एंगल C, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल B और एंगल D ये दोनों भी अपोजिट एंगल है, एंगल B और एंगल D इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने जो है सर्कल को टच करें, और इसके जो होंगे अपोजिट, इसमें जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए यानी कि एंगल सी, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो सब कुछ समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल आसान करके अपनी लैंग्वेज में समझाए हैं। बाकी जो चीज़ समझ में नहीं भी आई वो हमारे क्वेश्चनों में समझ में आ जाएगी। जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वहाँ पर मैं अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा।